ख्वाबर शमसुल हसन और आप देख रहे हैं वॉशिंगटन एंगल। आज जनवरी की 22 तारीख है। अमेरिका में इस वक्त 22 के शाम के तकरीबन 5 बज रहे हैं, तो पाकिस्तान में 3 बज रहे हैं। 23 तारीख शुरू होने वाली है। तो जनाब, हालात तो ये है कि इलेक्शंस का माहौल कुछ बनना शुरू हो गया है। केपी में तो बहुत गर्मा गर्म माहौल लग रहा है और बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। वो शेर अफजल मरवत ने तो अखीरी कर दी है। दिन में दो दो तीन तीन जलसे कर रहे हैं और एक से एक बड़ा जलसा हो रहा है उनका। और आज तो गौहर अली खान का बहुत बड़ा जलसा हुआ है। मतलब ये इमरान खान के बगैर इतने बड़े जलसे जो थे वो पहले आपकी सोच में नहीं आ सकते थे। तो केपी में तो ऐसे लग रहा है कि वहाँ तो एक पीटीआई का एक तूफान है, एक सुनामी है जिसके आगे कोई बंद बांधा नहीं जा सकता। मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जो है किसी भी किस्म की कोशिश किसी भी किस्म की कोशिश जो है झुर्लू फेरने की, वो बहुत बुरी तरह से नाकाम होगी। क्योंकि वो लोग गुस्से में, वो लोग जज्बाती हुए हुए, वो लोग एक और लेवल पे चले गए हैं। तो केपी तो जो है वहाँ तो अगर इलेक्शन हुए और इन्होंने छोटी मोटी कोशिश कर भी ली ना, तो वो भी नाकाम हो जाएगी। इलेक्शन वहाँ का तो मुझे एक ही रिजल्ट नज़र आ रहा है कि वहाँ तो क्लीन स्वीप है पीटीआई का। अ, कोशिश कर लेंगे शायद इसको, परवेज़ खटक को एक आध सीट निकाल दे, मौलाना को कोई एक दो सीटें दे दे, मगर बाय एंड लार्ज वो पीटीआई ही पीटीआई है। वहाँ तो कोई और मुझे नज़र नहीं आ रहा। पंजाब के अंदर अभी भी सिचुएशन फ्लूइड है। जितने सर्वेज आ रहे हैं, जितने लोगों से बातचीत हो रही है, सब ये कह रहे हैं कि वोट तो इमरान खान का है। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान का बहुत बड़ा वोट बैंक है। मगर इलेक्शन कैंपेन में अभी तक वो गर्मा गर्मी पंजाब में नज़र नहीं आ रही। उसकी कई वजूहत हैं, मगर जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि पंजाब पुलिस जो है ना, उसने अखीर मचाई हुई है, अंधेर मचाई हुई है। मतलब ये है कि जहां वो कैंडिडेट्स को छोड़ना पड़ता है उनको मजबूरन, क्योंकि कोर्ट के कोई ऑर्डर्स आ गए हैं, वहाँ वो उन कैंडिडेट्स के सपोर्टर्स के घर पहुँच रहे हैं, उनके वर्कर्स के घर पहुँच रहे हैं। मतलब सियालकोट के अंदर रेहाना डार की जो कैंपेन चल रही है, वहाँ हर दिन जो है उनको आके एक वीडियो बना के दिखाना पड़ता है कि जी हमारे सपोर्टर्स के साथ क्या हो रहा है। वो तो कह रही है कि जी सियालकोट जो है वो उन्होंने मकबूजा कश्मीर जैसा उसका हाल कर दिया है। इस लेवल के ऊपर वहाँ पे जो रियासत है उसकी, जो भी कह लें आप, उसका हैवी हैंड जो है ना, भारी हाथ उसका इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी तरफ नारोवाल में जनाब एहसन इकबाल साहब जो हैं, उनके अगेंस्ट जो है कोई 45 यूनियन काउंसिल्स के नाजिम जो हैं वो जाके लाहौर हाई कोर्ट में चले गए कि जी हमारे साथ जुल्म और सितम हो रहा है, जबर और इस्तेबदाद हो रहा है। तो लाहौर के अंदर बिलावल कोशिश कर रहे हैं। बिलावल के आने से एक काम ज़रूर हुआ है कि कम से कम कुछ गर्मा गर्मी तो हुई है लाहौर के माहौल में। मगर मुझे नहीं लग रहा कि वहाँ पे भी पीटीआई को हराना जो है किसी के लिए भी मुमकिन होगा। ये शायद नवाज शरीफ को, मरियम को, ये शरीफ ख़ानदान को एक दो सीटें निकाल के दे दें, बट बाय एंड लार्ज। लेकिन पंजाब से शिकायत है, पंजाब से शिकायत खान साहब को भी है। खान साहब ने इस शिकायत का अभी बरमला इजहार तो नहीं किया है, मगर उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी ना, पंजाब उसके हिसाब से अभी नहीं उठा है, उसके हिसाब से बाहर नहीं निकला है। और पंजाब को उठना पड़ेगा। पंजाब नहीं खड़ा होगा तो ये मसाइल हल नहीं होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि वो नवाज शरीफ साहब ने नारा लगाया था पिछले इलेक्शन में, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो जो पहले इलेक्शन में जीत गई थी सेंट्रल, तो क्योंकि उस दिन दो डिफरेंट डेज पे रखे हुए थे, प्रोविंशियल और सेंट्रल। तो उन्होंने सेंट्रल के इलेक्शन जब वो हार गए तो उन्होंने फिर ये नारा लगाया कि जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नूं लग गया दाग। तो उस वक्त तो वो उसको सुबाइयत को फ़रोग देने के लिए इस्तेमाल किया उन्होंने, ताकि क्योंकि बेनज़ीर जो थी उनका ताल्लुक सिंध से था, तो वो पंजाब के लोगों को ये कह रहे थे कि जी आप पंजाबी लीडर को वोट दें, सिंधी लीडर को वोट ना दें। मैं ये समझता हूँ कि आज वो नारा, इस वक्त वो नारा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि वो सुबाइयत को फ़रोग नहीं देगा बल्कि वो मुल्क की वहदत को प्रमोट करेगा। यानी कि पंजाब को अब खड़ा होना है, क्योंकि केपी खड़ा हो गया है। और इवन कराची में ज़्यादा रिस्पांस आया है। जब मरवत साहब वहाँ गए थे तो कराची में भी उनको बहुत लाइव और बड़ा एक्टिव रिस्पांस मिला। सिंध में रिस्पांस मिल रहा है। तो
सब पंजाब को देख रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि पंजाब को वाकई अब जाग पंजाबी जाग, तेरी पगनू लग गया दाग, मतलब पंजाब को खड़े होकर ये साबित करना पड़ेगा कि पंजाबी जो है वो किसी से कम नहीं है। और अगर पंजाबी खड़ा हो जाए तो फिर उसके सामने कोई रियासती कुव्वत जो है वो एक लेवल से ऊपर नहीं जा सकती है। तो ये अब हालात हो चुके हैं जो इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है। असल में पंजाब में हुआ यह है कि कोई भी लीडरशिप जो है वो बची नहीं है। अ, फिर ये कि वहाँ ज़ाहिर है वो ट्राइबल सिस्टम उस तरह से नहीं है जिस तरह से केपी में है कि मतलब लकी मरवत में अगर मरवत साहब जाके अपना जलसा करते हैं तो पूरा मरवत कबीला निकल आता है। तो पंजाब में थोड़ा सा ये इशू है। हमाद अजहर ही मेरा ख्याल है इस वक्त कह लें जो एक सबसे सीनियर लीडर हैं जो छुपते फिर रहे हैं, तो वो सब रूपोशी गुजार रहे हैं। कोई सामने नहीं आ सकता इस तरीके से। जो पंजाब से इन्होंने एडवोकेट्स को टिकट दिए हैं वो तो सारे केसेस लड़ रहे हैं, वो तो अब जाके अपने इलेक्शन कैंपेन में घुसे हैं। मगर ये वो लोग हैं जो प्रोफेशनल लॉयर्स हैं जिनकी सियासत की का तजुर्बा उतना नहीं है जितना केपी वाले मरवट टाइप के लोगों को है। तो थोड़ा सा ये इशू पंजाब में चल रहा है। और मतलब मियाँ महमूद रशीद बाहर होते, आपके एजाज चौधरी साहब बाहर होते, यास्मीन राशिद बिगेस्ट नेम वो बाहर होती, तो एक हंगामा हो जाना था। तो ये मुझे लग रहा है कि पंजाब को अब थोड़ा सा टाइम कम रह गया, पंजाब नीड्स टू हिट द बूट स्ट्रैप्स। उसके अलावा क्या हो रहा है वो ये है जी कि बैनुल अक़वामी लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं उसका भी असर आ रहा है पाकिस्तान में। मतलब ये ईरान के साथ जो हमारी स्कर्मिश हुई इसका भी असर है। अ, इसकी वजह से मतलब कुछ रियासत जो है उसको थोड़ा सा बूस्ट मिला है। मगर ऑब्वियसली शॉर्ट लिव था क्योंकि वो चीज़ ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हुई और वो बढ़ी नहीं। और बेहतर है सबके लिए, पाकिस्तान के लिए भी, ईरान के लिए भी, मुस्लिम उम्मा के लिए भी यही बेहतर था। तो वो तो बेहतर हो गया काम। अ, उसके अलावा इंडिया में इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहाँ पे भी एक माहौल बनेगा, वहाँ से भी कुछ चीज़ें आएंगी। माशी सूरत हाल जो है वो बदस्तूर दगरगू है। तो और ये जो जो ऑल्टरनेट्स लाए गए हैं, मतलब नवाज शरीफ एंड कंपनी, ये कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे। ये अभी तक अपना मंशूर नहीं दे सके सही मानों में, कोई बड़ा जलसा नहीं कर सके हैं। आज तो उनके साथ ज्यादती हो गई, वो मनसारा के जलसे में पीटीआई के कारकुन घुस गए झंडे लेके, विच आई थिंक इज़ अ लिटिल ओवरबोर्ड। नहीं करना चाहिए था पीटीआई के लोगों को। वो अपने जलसियाँ कर रहे हैं, उनको करने दें। बल्कि उनकी जलसियाँ जो हैं वो अपनी, जब वो पीसफुली अपनी जलसी कर लेते हैं वो ज़्यादा उनकी बड़ा मुंह बोलता सबूत है उनकी नाकामी का, बजाय इसके कि पीटीआई के लोग जाकर उसको डिसरप्ट करें। तो आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड प्रेसिडेंट और ये नहीं करना चाहिए था। मगर हैविंग सेड दैट, देख हम ये रहे हैं कि पीएमएलएन जो है उसकी जो कैंपेन है वो अभी तक स्टीम गैदर नहीं कर सकी है, उसको मोमेंटम नहीं मिल रहा है। अब खान साहब ने इस संडे को कॉल दे दी है बाहर निकलने की। नाउ दैट इज़ ह्यूज, क्योंकि बहुत अरसे के बाद जब से खान साहब जेल गए हैं, पहली दफ़ा शायद उनका डायरेक्टली ये बयान जो है ये अखबार नवीसों से, जर्नलिस्ट से उन्होंने बातचीत के दौरान ये कह दिया कि मैं चाहता हूँ कि इस इतवार को सब बाहर निकले। तो अभी डायरेक्ट इमरान खान की अपील आई है। इससे पहले तो विया मीडिया से आती थी कि बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं या कोई और कह रहा है। अब तो खान साहब ने अपने अल्फाज में, लोगों ने सुन लिया, लोगों ने उसको छाप दिया, लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, ये अब आ गया। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ ह्यूज टेस्ट एंड दिस इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। ये पूरा हफ्ता है पंजाब के पास कि पंजाब वाले जो है वो अपनी कैंपेन को ऑर्गेनाइज करें और ये संडे को एक फुल फ्लेजेड, जिसे कहते हैं ना, एक इवेंट लॉन्च कर दें, लोग बाहर निकल आएँ। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि ये मैसेज हर जगह चला जाए कि भाईजान ये झुर्लू झुर्लू जो है ना वो बस एक लेवल से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अभी तो मतलब ये कि ये इलेक्शंस की जब गर्मा गर्मी आ जाती है तो उस वक्त सीरियस डिस्कशन जो है वो थोड़ी सी बैक बर्नर पर चली जाती है कि जी पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या है, मुआशी मसाइल कैसे हल होंगे, जो हमारे माशरती मसाइल हैं वो कैसे हल होंगे, इंसाफ कैसे कायम होगा, कानून की ज़्यादादारी कैसे होगी। ये सब
करने के लिए जो इक़दामात करने की ज़रूरत है, जो कि सख्त इक़दामात करने की ज़रूरत है, वो कोई पॉपुलर मैंडेट से आया हुआ लीडर ही कर सकता है। और इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का सबसे पॉपुलर लीडर वो इमरान खान है। तो इस वक्त तो हाल ये है कि जी जो पीटीआई और इमरान खान के मुखालिफ हैं उनको भी इमरान खान ही की बात करनी पड़ती है कोई रेटिंग लेने के लिए या लोगों का इंटरेस्ट मेंटेन करने के लिए। ये अल्लाह की तरफ से एक उसको इमरान खान को वदीयत की गई है, एक करिश्मा कह लें कि जो जो इमरान खान के नाम की माला जप रहा है उसकी गुड्डी ऊपर जा रही है, जो जो इमरान खान की माला छोड़ के साइड पे हो गया उसकी गुड्डी क्रैश कर गई है। तो मेरे बस में नहीं है, आपके बस में नहीं है, ये किसी के बस में नहीं है। ये तो जो हो रहा है नज़र आ रहा है सबको, सबके सामने है। ये तो सिर्फ ऊपर वाले के करामात हैं। हम तो सिर्फ इसको देख सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं, का तज्जिया करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि इमरान खान जो है वो डायरेक्टली लोगों के दिलों में जा रहा है, उसका मैसेज डायरेक्टली लोगों के दिलों तक पहुंच रहा है। सही या गलत का फैसला तो तारीख करेगी। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, ख़ासतौर पे लेफ्ट लीनिंग लिबरल्स, जिनको इमरान खान के मैसेज से प्रॉब्लम है कि जी वो राइट राइट विंगर है और वो कंजर्वेटिव और रिलीजियस लोगों के साथ इन बेड है। मगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा हो भी तो अगर आप जमहूरियत पे यकीन रखते हैं तो जो भी जमहूरियत जमहूरियत पसंद इंसान है उसको ये मानना पड़ेगा कि भाई अगर आवाम यही चाहती है तो आवाम यही यही चाहती है। आप इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं? मतलब ये मगरिब की जो पॉलिसी रही है कि जब अल्जीरिया में एफआईएस जीती थी इलेक्शन, जो इस्लामिक फ्रंट था, तो उन्होंने वो इलेक्शन नल एंड वॉइड करवा दिए क्योंकि उनको जमहूरियत वहाँ सूट नहीं करती थी। क्योंकि जमहूरियत के नतीजे में वहाँ पे जो पावर में आ रही थी पार्टी वो इस्लामिस्ट थी। उसी तरह इजिप्ट के अंदर जो पार्टी पावर में आई इलेक्शंस के थ्रू, डेमोक्रेसी के थ्रू, जिन जो वैल्यूज़ को वेस्ट बहुत प्रमोट करता है, वो उनको पसंद नहीं आया ब्रदरहुड का ताकत में आना, तो उन्होंने मुर्सी साहब को उठा के फिर जेल फेंक दिया और जनरल सीसी को हुकूमत में ले आए। तो ये मैनेज्ड डेमोक्रेसी वाली कहानी और है। लेकिन अगर आप प्रॉपर लिबरल हैं, आप वाकई अपने आप को एक लिबरल समझते हैं, तो फिर आपको जमहूरियत के अंदर यकीन रखना चाहिए। अगर आपका जमहूरियत पे यकीन है तो फिर जिसको भी लोग चूज़ करें उसको ताकत में आना चाहिए। और यही पाकिस्तान के मसाइल का हल है। और पाकिस्तान के मसाइल 3 महीने 6 महीने वो 100 डेज में हल होने वाले नहीं हैं। लॉन्ग टर्म इश्यूज़ हैं, मगर एटलीस्ट गेट द राइट टीम इन एंड गेट द राइट लीडर इन जिसको लोगों की पूरी सपोर्ट हो, ताकि हम एक सही रास्ते पे चल सकें। तो इतवार का दिन बहुत अहम हो गया है। देखें क्या होता है। कल हम कोशिश करेंगे कि पीटीआई के सीनियर कुछ लीडर हैं उनके साथ बातचीत की जाए, तो वो आपकी खिदमत में मैं पेश करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। बहुत शुक्रिया।